हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर की नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और मेरा विश्वास है कि आज जो सुबह के प्रार्थना में आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, आपके बंधन टूटने वाले हैं, सब कुछ सही होने वाला आपके लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में, और सब कुछ बेस्ट होने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोग चाहते हैं आपकी लाइफ में बेस्ट हो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो मेरा विश्वास है कि आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट होगा, अच्छा होगा, और अब परमेश्वर का अनुग्रह उतरेगा और परमेश्वर आपकी सुधि लेंगे और सचमुच आपके रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम न रहेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट देने वाला है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, अंगीकार के बारे में जानेंगे। आज हमारा अंगीकार कैसा है, हम किन किन बातों को बोलते हैं, हम कैसी बातों को कहते हैं, और किस तरह की बातों को अपने मुंह से निकालते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और एक विश्वासी के लिए जो मुंह का अंगीकार है, जो अर्थात जो बोलना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू। हालेलुया। बोलना, जो आप बोलते हैं उसे शैतान सुनता है, ध्यान रखें इस बात को, और स्वर्गदूत सुनते हैं। कहावत है कि दीवार के भी कान होते हैं। हालेलुया। और ये कहावत सही भी है। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हम बोलते कि दीवार के कान होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? स्वर्गदूत सुनते हैं। स्वर्गदूत आपके मुंह की तरफ लगातार देखते रहते हैं कि अब आप कौन से वर्ड को रिलीज करने जा रहे हैं, कि इस वर्ड को स्वर्गदूत क्या करेंगे? क्या करेंगे स्वर्गदूत? उस मैसेज को क्या करेंगे? परमेश्वर तक पहुंचाते हैं, ऑर्डर लेकर आते हैं परमेश्वर से। वो आप वर्ड कौन सा बोल रहे हैं हर दिन? प्रार्थना में कौन से वर्ड को कहते हैं? चलते समय, उठते समय, बैठते समय, सुबह की प्रार्थना में, रात की प्रार्थना में, दोपहर की प्रार्थना में, जब सुबह डॉन में जब उठते हैं, तो कौन से वर्ड को आप बोलते हो? आपका अंगीकार क्या है आज? हाय मेरे साथ ये हो गया, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहेगा, अब मैं मरने वाला हूँ, अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। जब आप ये बोलते हैं तो शैतान सुनता है, और शैतान इस गलत वर्ड को लेता है और काम करने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। इसलिए आपका जो मुंह का अंगीकार है वो कैसा होना चाहिए? वो पूरा परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। आप बोलो कि परमेश्वर ने मुझे बेस्ट बनाया है। बोलो कि मैं यीशु मसीह का हूँ। बोलो मैं राज पधारी और याजकों का समाज हूँ, मैं इसकी नीच प्रजा हूँ, मैं परमेश्वर का जन हूँ। परमेश्वर मेरी ओर है तो मैं ना डरूंगा, कहता है कौन? कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? दाऊद का जो अंगीकार था मुंह का, कितने बड़े बड़े थे, उसका साथ कोई भी नहीं था, अकेला था वो, पर उसकी प्रार्थनाएं ऐसे ही लगती थी कि जैसा लगता कि सारी सेना उसके साथ है। आमीन। आज आप ऐसी प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? आप कहते हो मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं है। आप प्रार्थना करना सीखें, आप अंगीकार करना सीखें कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ धन्यवाद यीशु। और दाऊद को इतने लाइफ में इतने चैलेंजेस थे दाऊद के, पर उसने हिम्मत नहीं हारा। और जब गोलियत के साथ उसका सामना हुआ, इतने बड़े गोलियत के सामने, पर उसने उसको बड़ा एक बार भी नहीं कहा। वो कहता है कि संग्राम तो यहोवा का ही है, और मैं किसके नाम से आता हूँ? परमेश्वर के नाम से आता हूँ। उसके मुंह का अंगीकार देखो, बड़े बड़े अंगीकार थे। इसलिए अंगीकार थे क्योंकि उसकी बैक एंड जो थी प्रेयर भी जबरदस्त थी। हालेलुया। आज आपकी प्रेयर नहीं है लगता है, तभी आपका मुंह का अंगीकार भी कम हो गया है। आप मुंह का अंगीकार करना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो, पॉजिटिव वर्ड्स बोलना शुरू करो, वचन बोलना शुरू करो, बेस्ट बोलना शुरू करो। हालेलुया। यदि आपके घर में सब कुछ बिगड़ा हुआ है, तो बिगड़े को आप सुंदर बना सकते हो, सुधार सकते हो और सुंदर बना सकते हो। हालेलुया। जैसे कि एक घर टूटा फूटा है, अब उसे हमें क्या करना है? सही करना है। तो उसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, क्या क्या काम लगता है? वही मटेरियल अब आपने लगाना है। एक एक वर्ड का मटेरियल लगाना है, वचन का मटेरियल लगाना है, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन के लिए यूज़ करना, अपने हस्बैंड के जीवन के लिए यूज़ करना, अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना, अपने परिवार के लिए यूज़ करना है।
और तब देखो जो आपका मुंह का अंगीकार है वो फलों को पैदा करेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बड़े फल पैदा होंगे उस मुंह के अंगीकार के द्वारा। यीशु के सामर्थी नाम में आपका मुंह का अंगीकार बड़ी बड़ी गवाही को पैदा करेगा। क्या आप तैयार हो उस गवाही को लेने के लिए? हाँ या ना? तो तैयार हो जाओ बड़े फलों को देखने के लिए, बड़े कामों को देखने के लिए। आपका मुंह का अंगीकार बड़े गवाही को पैदा करेगा। जैसे कि जो शाऊल राजा था, जो दाऊद को मारने के लिए लगातार पीछे चल रहा था विद सेना के साथ। कौन था? शाऊल राजा। तो दाऊद क्या से था? अकेला था। पर कौन था उसके साथ में? बताओ मुझे। परमेश्वर की सेनाएं थी, स्वर्गदूत थे। उसका अंगीकार को जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, तो जबरदस्त था। मैं नहीं डरता, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मैं नहीं डरता। क्यों कहता था मैं बेधड़क होकर मैं नहीं डरता? क्योंकि उसको पता है कि मनुष्य तो मिट्टी ही है, वो कुछ नहीं कर सकता मेरा। क्योंकि यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो फिर मेरा विरोधी कौन है? इफ गॉड बी फॉर अस, हु अगेंस्ट बी अस? हु कैन बी अगेंस्ट अस? हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है, धन्यवाद यीशु। इसलिए यदि परमेश्वर आपकी ओर है, सचमुच में आप बड़ी गवाही को लोगे जो आपका मुख अंगीकार होगा। उसका मुख अंगीकार पवित्रताई का अंगीकार होता था। यदि आप बार बार अपवित्रताई में गिर जाते हैं, अशुद्धता में गिर जाते हैं, तो बार बार पवित्रताई के वर्ड्स बोलो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मैं पवित्र वैसे तुम पवित्र बनो। परमेश्वर का वचन कहता है अपने उन सारे अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। मार डालो का मतलब अपने आत्मा में मार डालो, गलत चीजों को मार डालो। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। आपने हर एक जो आपकी लाइफ में हानि और नुकसान होते कैंसिल करो। मेरे हानि नुकसान को कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करती हूँ, आप कह सकते हैं। बट डांट तो यीशु के नाम में। जो मेरे मन में बुरा विचार आ रहा है मैं कैंसिल करता हूँ। आपके मन में बार बार बुरा विचार, गलत चीजें, नेगेटिव थॉट्स, मरने की बातें, सुसाइडल स्पिरिट आने की कोशिश कर, इसके दरवाजों को बंद कर सकते हो। डांटो उसको प्रार्थना में, उठते समय चलते समय डांटो। ए नेगेटिव स्पिरिट तू मुझ पर अटैक नहीं कर सकती। आप बोलो होली गोस्ट फायर तुझे जाना होगा, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। आप बोलो कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का मुझ पर अधिकार है। हे शैतान दूर हो जा, हे दुष्टात्मा दूर हो जा। आप इस तरह से प्रार्थना कर सकते हो। देखो जब आपका मुख अंगीकार होगा तो आप जयवंत होते जाएंगे, आप ब्लेस्ड होते जाएंगे, आपके रास्ते खुलते जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? आज आपका मुख अंगीकार कैसा है? कि आप हर वक्त निगेटिव बोलते रहते हो, अपने बच्चों के लिए निगेटिव बोलते हो, अपने परिवार के लिए निगेटिव बोलते हो। अपने बोलना है कि नहीं, परमेश्वर सब कुछ बेस्ट करने जा रहा है, सब कुछ बदलने जा रहा है मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे बिजनेस में, मेरे काम में, मेरे एक एक जगह में। बोलो परमेश्वर सब कुछ बेस्ट करने जा रहा है। इसलिए वचन क्या कहता है? जो बेस्ट दिन की इच्छा रखता है वो अपने मुंह को क्या करे? कंट्रोल करे। मतलब किस बातों से कंट्रोल करने के लिए कहता है? लगाम देने के लिए कहता है। नेगेटिव बातों के से लगाम देने के लिए कहता है। नेगेटिव बातों को मत बोलो, शैतानी बातों को मत बोलो, वचन के अगेंस्ट वाली बातें ना करो, विरोध वाली बातें ना करो, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें करो। आपके पास पैसे नहीं है, बिजनेस भी बड़ा नहीं, पर आपका अंगीकार बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। आपका कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन आज आपका अंगीकार कैसा है? बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। आपके पास कुछ नहीं, बोलो पर मेरे पास सब कुछ है। धन दौलत है, बोलो मेरे पास बहुत बड़े बड़े धन दौलत है, मेरे पास बाइबल है, बोलो ये मेरा सबसे बड़ा धन और दौलत है। वो आपके लाइफ में आपको ऐसे पड़े नहीं रहने देगा, वो उठा कर खड़ा करेगा यीशु के नाम में। आपकी शादी नहीं हो पा रही, बोलो परमेश्वर ने अरेंजमेंट मेरा कर दिया है, मेरी मंगनी हो चुकी है, परमेश्वर इंतजाम कर चुका है। मुझे मेरा 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 विश्वास है कि प्रभु ने रख दिया है कहीं पर, जमीन नहीं या घर नहीं, बोलो परमेश्वर ने मुझे दे दिया है, परमेश्वर मेरे हैंड ओवर कर दिया। मैं इसको एडवांस में धन्यवाद करता हूँ। जब इस तरह से बोल देंगे, अंगीकार होगा प्रार्थना में, तो आप देखोगे वो मुंह के अंगीकार का जो गवाही है, जो फल है, जो रिजल्ट है, अपनी आंखों के सामने देखोगे। आइए हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बच्चे का नाम इन्हें भी नहीं पता था कि वो बेटा ही होगा, और इन्होंने एक विश्वास के साथ इसका नाम अपने घर में ही सैमुअल रखा और ये कहा कि परमेश्वर वो आपके काम करेगा। जो भी आप मुझे बच्चा दोगे, जो भी आप मुझे बेटा दोगे, जो सैमुअल आप मुझे दोगे, वह मैं ही आपके कामों के लिए आपको ही अर्पण समर्पण कर दूंगी। इस सिस्टर का नाम काजल है और ये दार्जिलिंग से आए हैं और ये 2020 से
प्रभु यीशु मसीह की पवित्र और जीवित हजूरी के साथ द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड है और इन्होंने ऑनलाइन सुनना ही, ये सिस्टर कहते हैं कि मैंने शुरू किया था और आज ये पहली बार परमेश्वर के पवित्र भवन में आए हैं सिर्फ और सिर्फ गवाही देने के लिए। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये प्रेग्नेंट थे, जब इनका ये बेटा होने वाला था, तो ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर ने बताए थे और जब 4 मंथ का इनका प्रेगनेंसी चल रहा था तो बताते हैं कि डॉक्टर ने बोला था कि आपका जो बेबी अंदर है उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स है, हमें उसका टेस्ट करना पड़ेगा। और ये सिस्टर बताते हैं क्योंकि ये परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड थे और आज इनका बेटा जो है वो 11 महीने का है। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये प्रेगनेंसी में थे तब डॉक्टर ने इन्हें प्रॉब्लम्स बताई थी इनके इस बेटे की बॉडी के अंदर। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब टेस्ट के लिए डॉक्टर ने बोला तो ये कहते हैं कि मैं बहुत डर गई, बहुत नर्वस हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, परमेश्वर ने तो मुझे ब्लेस किया है, प्रार्थना के ज़रिए मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। और ये सिस्टर बताते हैं कि टेस्ट जैसे कि नेक्स्ट डे टेस्ट होना है और ये 1 दिन पहले बताते हैं कि मैं पूर्ण रीति से लगातार ऑनलाइन हर एक प्रार्थना को कहते कि मैं सुनती गई, मैं लगातार लगा के रखा इन्होंने उस प्रार्थना को। और ये बताते हैं कि जब नेक्स्ट डे ये टेस्ट के लिए गए पर उससे पहले जब ये प्रार्थना कर रहे थे तो इन्होंने परमेश्वर से के सम्मुख बैठ के निकट जा कर के एक प्रार्थना की कि परमेश्वर आप सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं। आपने परमेश्वर हन्ना की सुधि ली थी अद्भुत रीति से और जब उसने वाचा बांध के परमेश्वर प्रार्थना की थी तो आपने उसकी प्रार्थना को सुना था और उसे ब्लेस किया था। तो ये सिस्टर बताते हैं कि उसी प्रार्थना में इन्होंने अपने इस बेटे का नाम सैमुअल रखा। और ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे ही ये नेक्स्ट डे अपने टेस्ट के लिए गए तो जब इनका टेस्ट हुआ उसकी रिपोर्ट आई तो ये सिस्टर बताते हैं कि रिपोर्ट्स जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर ने बोला कि जो भी आपका बेबी आपके गर्भ में है वो बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई है। अब आपकी जो हम प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उससे पहले डॉक्टर ने बोला था कि जो आपके पेट के अंदर बेबी है उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स ज़्यादा है और उसकी रिपोर्ट्स करवानी है और रिपोर्ट्स में यदि कुछ हमें दिखा नेगेटिव, बताते कि पॉजिटिव दिखा तो हमें अबॉर्ट करना पड़ेगा आपका। और परमेश्वर ने इस हिस्से की जैसे इन्होंने वाचा बांध के वचन को क्लेम करते हुए प्रार्थना की। बच्चे का नाम इन्हें भी नहीं पता था कि वो बेटा ही होगा और इन्होंने एक विश्वास के साथ इसका नाम अपने घर में ही सैमुअल रखा और ये कहा कि परमेश्वर वो आपके काम करेगा, जो भी आप मुझे बच्चा दोगे, जो भी आप मुझे बेटा दोगे, जो सैमुअल आप मुझे दोगे वह मैं ही आपके कामों के लिए आपको ही अर्पण समर्पण कर दूंगी। और परमेश्वर ने इस सिस्टर की इस प्रार्थना की अद्भुत रीति से नज़दीक आकर के सुधि ली और परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया। जो भी इनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन से परमेश्वर ने उस सारी कॉम्प्लिकेशंस को अपने अनुग्रह के द्वारा अपने अभिषेक और सामर्थ भरे हाथ को बढ़ा करके दूर किया और ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रीति से डिलीवर हुआ है। सभी जन इस पहली गवाही के लिए जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसे सिस्टर ने प्रार्थना की परमेश्वर ने सुना और सच में जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल पाएंगे। उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और सच में परमेश्वर ने सुना है। इसलिए एक बार फिर से जोरदार ताली के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें सभी जन। और इनकी दूसरी गवाही ये है कि अभी 6 महीने पहले ये सिस्टर बताते हैं कि इनके बेटे सैमुअल को हाई फीवर हो गया था, जो कि उस फीवर का टेम्परेचर जो था 103 से 104 के करीब था। और ये बताते हैं कि फीवर इतना ज़्यादा था कि इनका जो बेटा था वो फीड नहीं ले पा रहा था, अपनी मदर की वो फीड नहीं ले पा रहा था। उसकी आइज़ भी थी वो सफ़ेद हो चुकी थी, बॉडी भी बताते कि वो सफ़ेद पड़ चुकी थी, कोई मूवमेंट नहीं थी। यानी कि ये सिस्टर खुद ही इन्होंने अपने मुंह से बताया कि जैसे कि ये नहीं ही था। और ये सिस्टर बताते हैं कि वो दिन मॉर्निंग संडे का ही दिन था और सुबह 3 बजे की बात है। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्होंने अपने बेटे को देखा कि इतना ज़्यादा फीवर है और उसका बॉडी भी सफ़ेद हो गया, आइज़ भी, और कोई मूवमेंट नहीं कर
कर रहा। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, और जो प्रार्थना में अनॉइंटिंग ऑयल, पास्टर जी बोलते हैं कि जो भी आपके पास ऑयल या पानी है उसे लेके बैठे, उसे अनॉइंट करते हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि ऑनलाइन ही ये परमेश्वर की हजूरी के साथ 2020 से कनेक्टेड हैं। हर एक प्रार्थना सभा को ये सुनते हैं, कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं वफादारी के साथ, और लगातार उस ऑयल को लेके ये प्रार्थना करते रहे। और ये बताते हैं कि जब उसको उस रविवार के दिन सुबह 3 बजे इतना फीवर था, तो ये बताते हैं कि जैसे वो ऑयल इन्होंने अपने बेटे के बॉडी के ऊपर, उसके सर के ऊपर लगाया, तो ये बताते हैं कि इन्होंने उसको अपना फीड देना शुरू किया। उसी बात तुरंत इन्होंने अपना फीड देना शुरू किया। ऑयल लगाने के बाद ये कहते हैं कि उसने धीरे धीरे इनका फीड लेना शुरू किया। और ये कहते हैं कि जब सुबह हुई तो मैं सुबह 3 बजे से लेकर के जब तक डॉक्टर के पास नहीं गई, ऑनलाइन हर एक प्रार्थना को सुनती गई। और ये कहते हैं कि मेरा बेटा ठीक होता गया। और जब डॉक्टर के पास लेके गए तो कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में इनका बेटा चंगा हो गया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चंगा किया, छुटकारा दिया उस हाई फीवर से, जो कि ये सिस्टर के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि ना के बराबर था इनका बेटा। इन्होंने होप छोड़ दी थी कि अब यह शायद ठीक नहीं होगा, पर परमेश्वर ने अपने चंगाई वाले, शिफा वाले हाथ को बढ़ाया। ऑनलाइन इन्होंने प्रार्थना को सुनते सुनते हिया बांध के रखा, डरे नहीं, घबराए नहीं। और परमेश्वर ने इस सिस्टर की सहायता और मदद की, चिंता की, इन्होंने अपना बोझ परमेश्वर पे डाला, और परमेश्वर ने इन्हें आराम और शांति दिया। सभी जन इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को सुनता और उत्तर देता है। जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया कर, परमेश्वर जितने लोगों ने आज के वचन को सुना मैं ब्लेस करती हूँ। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया, तो आज से कितने लोग अपने मुख्य अंगीकार की तरफ ध्यान देंगे और गलत बातों को दूर करेंगे? हाँ या ना कमेंट्स करें, बताएं मुझे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज से आप काम करेंगे अपने लाइफ में और बड़ी गवाही को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु दया कर, मदद कर, सहायता कर यीशु के नाम में। आज से यह प्रार्थना करने वाले होकर बदल जाए। इनका मुख अंगीकार जो निगेटिव है, होली गोस्ट फायर, जो शैतान गलत बातों को लेकर आता है, होली गोस्ट फायर बेस्ट की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करते, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। शैतान यदि बोल रहा है कि तू बीमार है, बोलो होली गोस्ट फायर, फायर बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। शैतान आपको बार बार गलत चीजों को दिखा रहा, बता रहा, बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुकी हूँ। यीशु ने अपना जीवन मुझे दे दिया, उसका लहू मेरे अंदर जा चुका है। परमेश्वर ने मेरे फेफड़े को चंगा कर दिया है, मेरी किडनी को चंगा कर दिया, बोलते जाओ। परमेश्वर मेरे दिमाग को चंगा कर दिया है, मुझे बुद्धि और समझ के साथ मुझे और ज्यादा दे दिया, ब्लेस कर दिया है। परमेश्वर मेरे कानों के क्षेत्र को, होल को चंगा कर दिया, मेरी आंखों को में परमेश्वर ज्योति लेकर आ गया है। बोलो परमेश्वर ने मेरा उद्धार कर दिया, मुझे नए प्रकाश से भर दिया, अनुग्रह से भर दिया है। बोलो मैं यीशु मसीह का हूँ। शैतान दूर हो जा, गेट आउट, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, जादू जो गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरे कोई दिखा नहीं, हर डर की आत्मा, बोलो होली गोस्ट फायर, 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 फायर। शैतान के मुंह को बंद करो यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, 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 फायर यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे और आजाद हो जाए। जिनको शरीर में दर्द है अपने हाथों को रखो उस जगह पर जहाँ प्रॉब्लम है। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे और आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है, इसी वक्त छोड़कर चल, निकल 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 निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। पवित्र आत्मा शिव और बदल देंगे, पवित्र आत्मा शिव और बदल दे, पवित्र आत्मा शिव और बदल दे। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट शक्ति को डांट, यीशु के नाम में तेरे कोई अधिकार नहीं है। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हर तरह के रोग, हर तरह की बीमारी, हर तरह की गुप्त प्रॉब्लम, हर तरह की एलर्जी की स्पिरिट इसी वक्त शोर कर जाए। जो खाना नहीं खा पाते, हर तरह की कमजोरियां यीशु के नाम में जाए। इंटरनल प्रॉब्लम शरीर की और एक्सटर्नल प्रॉब्लम शरीर की, होली को फायर चंगे हो जाए। गिल्टी इसी वक्त छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ रसौली, पथरी, इसी गांठ, हर तरह की गांठ, ट्यूमर, कैंसर, होली को फायर यीशु के नाम में जाए। आंतड़ी आपकी चंगी हो जाए, आंत आपके चंगे हो जाए, पेट आपका चंगा हो जाए, ताकि परमेश्वर की महिमा कर सके। जो उठ बैठ नहीं पाते उठने बैठने लगे, जो चल फिर नहीं पाते चलने फिरने लगे, परमेश्वर को चलाए, उठाकर खड़ा करे, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए परमेश्वर के निकट। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए। गवाही के साथ खड़ा कर दिया। यीशु अप्पा जी हम तेरा धन्यवाद करते, गवाही के लिए तैयार करते, हम तेरा धन्यवाद करते। अपनी महिमा से भर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। परमेश्वर अनुग्रह शांति देने के परिवार को जो टूट चुका है जोड़ देते यीशु के नाम में। आपका परिवार जुड़ने जा रहा है, अद्भुत रीति से प्रभु जोड़ रहा है यीशु के नाम में। जो घर छोड़कर चले गए यीशु के नाम में वापस आए,
जो हस्बैंड या वाइफ अपने हस्बैंड और वाइफ को छोड़कर चले गए, यीशु के नाम में कम बैक द माइटी नेम ऑफ जीसस, बदल दे यीशु के नाम में उद्धार की घोषणा करती हूँ। टूटा परिवार को जोड़ देते हैं, जिनके रिश्ते नहीं आ पा रहे, यीशु के नाम में बेस्ट रिश्ते की घोषणा करते रहे, श्राप टूटे और आजाद हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, यीशु के नाम में जो हॉस्पिटल में एडमिट होली को फाट चंगे हो जाए, डिस्चार्ज की घोषणा करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका एक्सीडेंट हुआ, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, नई जीवन की घोषणा करती, हेड इंजरी चंगी हो जाए, हड्डी जो टूटी यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया, पवित्र आत्मा से अद्भुत काम कर, डॉक्टर शॉक्ड हो जाए कि ये कैसा हो गया, अद्भुत काम हो गया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके द्वारा बहुत लोग बचाए जाए, इवेंजलिज्म का काम करने की प्रभु उनको मदद और सहायता करो, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर, हर तरह की रोग बीमारी से आजाद हो चुके, धन्यवाद करते हो, हर तरह के कर्ज से आजाद हो जाए, जिनका डॉक्यूमेंट पेपर गुम हो चुके यीशु के नाम में वापस आए, हर तरह के कोर्ट केस से आजाद हो जाए, होली गोस्ट फायर जमीन के केस से, झूठे केस से आजाद हो जाए, और आपके जमीन का केस को आपके हक में कर देती हूँ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बो रहे हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहे हैं, पवित्र आत्मा और कोर्ट केस से आजाद करे, गवाही के साथ खड़ा करें यीशु के नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। हे यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता। में सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप सभी को इनवाइट करते 25 जुलाई की मीटिंग के लिए किसी ने भी मिस नहीं करना, सभी ने आना है। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं, और जो 25 जुलाई के लिए जो करना चाहता है, बोझ उठाना चाहते हैं, वो भी परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हो। तो लगातार प्रार्थना में बने रहे, मेरे लिए जरूर प्रार्थना करें, हालेलुया, मेरी वॉइस के लिए प्रार्थना करें, मेरे हेल्थ के लिए भी प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, और प्रार्थना अपने करना चर्च के लिए और भवन के लिए, जमीन के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर आपको भी आशीष करेगा। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। जो लोगों ने मसीह की आईटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि रोज की प्रार्थना को सुन सके और आशीषित हो सके। और आपकी एक शेयर करने के द्वारा परमेश्वर के वचन को जब शेयर करते हैं तो आपके थ्रू बचाए जाएंगे। तो मेरा विश्वास आपकी लाइफ सेम रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में ऊंचे किए जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।